ऐसी उल जुलूल हरकतें जो है ना कांग्रेस करनी बंद करे। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले यहां पर 2 गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए में जंग था। लगातार सरकार बनाने और गिराने को लेकर बातचीत चल रही थी और कहीं ना कहीं जो पिछले 1 महीने में जो गतिविधियां सामने आई है, महागठबंधन में ही आपस में फूट हो गई है। महागठबंधन के जो हिस्सा थे कांग्रेस, उन्होंने अपना अलग रास्ता मोड़ लिया है। अगर बात करें राजद की, तो राजद में भी कहीं ना कहीं फूट देखने को मिल रही है। तेज प्रताप यादव भी बगावत कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका जी हैं। क्या लग रहा है, पहले आप लोग साथ में थे तो एनडीए को हराने की बात कर रहे थे, अब तो आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए, महागठबंधन का जो अलायंस है वो 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए हुआ था और पूरी बिहार जानती है, आप भी जानते हैं, सब लोग के नज़र में है ये बात कि किस तरीके से 70 सीटें कांग्रेस के खाते में दी गई। बहुत बड़ा दिल दिखाया हम लोगों ने, जो 70 सीटें उनको दी और उसके बदले में क्या हुआ, महज 19 सीटें वापस आई। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा कि आज हम सत्ता से बाहर हैं। अन्यथा 70 सीटों के बाद, और देखिए किसी भी, आपने मैच भी देखा होगा, आपने देखा होगा जो ओपनर बैट्समैन होते हैं उनकी जो है तय कौन करता है, उनका परफॉर्मेंस तय करता है और उनकी परफॉर्मेंस के बाद ही नेक्स्ट टाइम उनको एज अ ओपनर बैट्समैन उतारा जाता है। तो पूरी की पूरी ये सीटों का तालमेल, गठबंधन, ये तमाम चीज़ें जो होती है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है और हमने पिछला विधानसभा में देखा किस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा। अब चूंकि बाई इलेक्शन था और 2 सीटों पर चुनाव लड़ी जा रही थी और माननीय तेजस्वी यादव जी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से ऑलरेडी ये बात करके क्लियर कर दी थी कि हम चुनाव वहाँ पे लड़ेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी को वहां खड़ा किया। तो ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को नहीं खड़ा किया, महागठबंधन के हिस्सा रहते हुए उन्होंने भी तो अपना प्रत्याशी खड़ा किया। तो ये कोई लड़ाई का विषय नहीं है, इसे लड़ाई बनाया जा रहा है, महासंग्राम का नाम दिया जा रहा है, लेकिन सही मायने में ये एक फ्रेंडली मैच है। और एक बात आपने बात सही कही है कि प्रत्याशी जो है वो उतारे गए हैं, मगर एक बात विवाद का दौर शुरू हो गया है। कभी कांग्रेस की तरफ से बयान आता है और कल आपके नेता लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी एक बयान आया जो कि काफी सुर्खियों में रहा ये बयान। इसके बाद कांग्रेस बौखलाई नजर आ रही है, एक के बाद एक नेताओं के बयान आ रहे हैं और आज तो पुतला भी दहन होने वाला है। देखिए, सारे लोगों की बौखलाहट जो है ना वो 30 तारीख को पूर्ण विराम लग जाने कांग्रेस वाला की है एनडीए और 2 तारीख को एनडीए की भी और कांग्रेस की भी, क्योंकि 30 तारीख को वहाँ पे चुनाव है और 2 तारीख को परिणाम है और परिणामों के बाद इन तमाम लोगों के मुंह पे ताले लग जाने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों उपचुनाव की जो सीटें हैं वो राष्ट्रीय जनता दल जीत रही हैं। और एक बार मैं फिर बता दूं कि कांग्रेस को क्या नहीं लगता है कि अगर ये 2 सीटें जो है, अगर राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी तो महागठबंधन और मजबूत होगा, तो सीधा का सीधा इसका फायदा तो कांग्रेस को भी मिलेगा। तो ये तमाम ऐसी उल जुलूल हरकतें जो है ना कांग्रेस करनी बंद करे और गठबंधन का धर्म होता है और उसको निभाया पूर्णतः राष्ट्रीय जनता दल ने निभाया। बड़ा दिल दिखाते हुए 70 सीटें दिए थे हम, लेकिन अभी उपचुनाव में इस तरह की कोई बंधन का कोई उचित औचित्य नहीं बनता था और यही कारण है कि अभी हम लोग सारे लोग इंडिविजुअली, सारे लोगों ने कैंडिडेट अपना खड़ा किया है। सवाल तो ये उठता है ना कि पहले आप लोग एक थे, अब जहां एक तरफ आप लोग एनडीए के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, अब अपने साथी दल के खिलाफ करना पड़ रहा है। ऐसे में एनडीए को तो फायदा हो सकता है। नहीं, हम अपने साथी दल के प्रति कोई खिलाफ नहीं खड़े हैं। हमारा महागठबंधन कल भी था, आज भी है और कांग्रेस तो कह रही है कि आगे भी रहेगा। ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है, वो देख लें वो क्या कर सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी ये सुनने को मिला होगा। तो कुछ लोग हैं जो बिहार की चौहद्दी नहीं जानते हैं और यहाँ पे राजनीति फरिया रहे हैं, तो उनसे, उनकी बातों पे मुझे नहीं लगता कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर 2 सीट जीत भी जाते हैं तो कांग्रेस साथ नहीं देगी तो फिर तो सरकार तो बना नहीं पाएंगे आप लोग। हाँ, ये तो कयास लगा रहे हैं आप ना, कौन साथ देगा, कांग्रेस ने कौन तो साथ ऐलान नहीं कर दिया देगा। महागठबंधन से अलग। नहीं, कांग्रेस ने नहीं ऐलान किया है। एक बिहार के प्रभारी, जिनको बिहार की चौहद्दी के बारे में नहीं पता है, बिहार की जमीनी हकीकत के बारे में नहीं पता है, आज अगर कांग्रेस 19 सीटें लेके भी आई तो कहीं ना कहीं ये महागठबंधन का हिस्सा होने की वजह से था। तो ऐसे लोगों की बयानबाजियों को आरजेडी तवज्जो नहीं देती है। तेज प्रताप यादव, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये भी कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उन्होंने तो लेटर भी जारी कर दिया है। वो स्वतंत्र हैं, उनका एक अलग परिषद बना है। अगर वो परिषद जा रहा है चुनाव प्रचार में तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब राजद से अलग हो गया। नहीं, राजद से कैसे, वो हमारे 75 कल भी माननीय उन्होंने एक माननीय है, कल भी उन्होंने कह दिया है। इसका जवाब मुझे तो लगता है फिर आपको विशेष करके तेज प्रताप ही जी देंगे, लेकिन कल- हमारी जानकारी में दिया है, जवाब दिया है एक कल उन्होंने। आधिकारिक पुष्टि हमारी यही मैं कर सकती हूँ
कि तेज प्रताप यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के 75 माननीयों में से एक माननीय है और अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के आपको नहीं हिस्सा लगता है हैं कि ये। इन सब चीज़ों से राजद कमजोर हुई है, चुनाव पे असर पड़ सकता है इन सब चीज़ों कभी का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी बातों से जेडीयू और बीजेपी को लगता होगा कि बिहार की जनता का विकास रुकेगा, राष्ट्रीय जनता दल कमजोर होगा, लेकिन बिहार की जनता जानती है, हर पैंतरे को पहचानती है। बिहार की जनता बड़ी सयानी है और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 की पार्टी बन के उभरी थी और आने वाले उपचुनाव की दोनों सीटें भी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने वाली राजद कांग्रेस की लड़ाई का मजा एनडीए ले रही है। है। नहीं नहीं, वो अपनी हार का मजा ले रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अभी हमारे साथ राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान थी। इन्होंने बताया कि राजद किसी भी दशा में कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस भले ही अलग हो जाए मगर राजद पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और चुनाव लड़ेगा। अब देखना है कि आने वाले 30 तारीख को जब जनता वोट करेगी तो किसके सर पे सहरा सस्ता है। आने वाले 2 तारीख को क्या राजद जीतती है या फिर कांग्रेस जीतती है या फिर एनडीए के खाते में वो दोनों सीटें जाती है, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।